हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई डिड इन माय ट्रेडिंग। जो मैं आपके लिए आई विल एक्सप्लेन कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी और आपके लिए क्या लर्निंग हो सकती है, मेरे खुद के लिए क्या लर्निंग हो गई उसमें। आई हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड यू कि जब भी मैं प्रॉफिट्स करूँ कमाऊँगा, जब भी मैं अगर कोई मिस्टेक्स भी होता है, अगर कोई लॉसेस भी होंगे मेरे ट्रेडिंग में, आई विल ऑलवेज कीप ऑन शेयरिंग विद यू सो दैट मेरे खुद के लिए, आपके लिए भी एक लर्निंग हो जाए। आप हमेशा मेरे वीडियोस में यही देखोगे दैट आई ऑनेस्टली प्रेजेंट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, बिकॉज आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो वीडियोस देख देख के आप सर्च करते हो, सीखते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। सो आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि मैं आपके लिए ऐसी लर्निंग्स ले आऊँ, चाहे प्रॉफिट कमाने की, अगर कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसमें भी कैसे बचने की, कि सो दैट यू डोंट डू मच ऑफ द मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग करते रहिए, इट्स अ गुड थिंग, बट ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो चलते हैं चार्ट की तरफ एंड देखते हैं कि चार्ट का क्या एनालिसिस रहा। ये 23 अप्रैल का चार्ट है, विच वॉज एन एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी का। आई टुक कपल ऑफ ट्रेड्स ड्यूरिंग द डे, प्रॉफिट्स भी हुए और कहाँ पे लॉस हुआ, दैट्स व्हाट इज़ माय मेन मोटिव फॉर दिस वीडियो, सो दैट आई कैन शेयर कि मेरा एग्जैक्टली मिस कैलकुलेशन कहाँ पे हुआ। आई विल नॉट से मिस कैलकुलेशन, आई वुड से आई डिड सम फंडामेंटल मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ विच आई मेड सम लॉसेस दैट आई वुड वांट टू शेयर विद यू। ठीक है, तो पहले एनालाइज करते हैं चार्ट का, कैसा चार्ट रहा। द डे वेंट, आप देखो कि मैं हमेशा जो मैं बोलता रहता हूँ अपनी वीडियोस में भी कि मैं पे वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, विच गिव्स मी एन इंडिकेशन कहाँ पे क्या। उसके बाद में प्राइस एक्शंस पे देखता हूँ जो अपना ट्रेड करता हूँ। आप देख लीजिए दिन स्टार्ट होने के बाद कैसे यहाँ पे विच इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन, कंसोलिडेशन स्टार्ट होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट होता है उससे पहले कंसोलिडेशन होता है। सो आप देख लीजिए ये कंसोलिडेशन होने के बाद कैसे ब्रेक थ्रू यहाँ पे रहा और बहुत अच्छे से दूसरा रेजिस्टेंस R2 पे ये टच करके वापस आने लगा। और ये देख लीजिए। सो देवर कपल ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द डे, आप एंट्री यहाँ पे कर सकते थे जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा था और ब्रेक थ्रू कर रहा था पहले रेजिस्टेंस को। उसके बाद दूसरी वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी थी, एक रेड कैंडल इमिडिएटली रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ रहा था। सो दैट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी। In fact, there was a third opportunity when the trend line was hitting the resistance again here, because when the trend line comes down and the resistance becomes support that time, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप वहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यू कुड हैव गॉन लॉन्ग हियर। सो इसमें से आई पिक्ड अप टू अपॉर्चुनिटीज, बट आई विल टेल यू वेयर आई डिड द मिस्टेक। इट वाज एग्जैक्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेड, ऑलमोस्ट यहाँ पे where I was expecting the trade to come down. I'll tell you where I took the trade और क्या मिस्टेक उसमें हुआ। मैंने एंट्री जो ली, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये ट्रेंड लाइन को टच करके एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे ये ट्रेड वापस यहाँ से रिबाउंड हो गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये यहाँ से वापस ट्रेड आएगा। सो एनालिटिकली आई वाज ओके, आई वाज राइट। हाउएवर इवन देन कैसे मैंने एंट्री को है, कैसे एग्जिट प्लान किया, सो दैट आई विल शेयर, और या मैंने नहीं प्लान किया, दैट विल शेयर। सो जैसे ही ये वाला ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, आई हैड डिसाइडेड कि मुझे यहाँ पे एक पुट ऑप्शन को बाई करना है, विच मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग द ट्रेड टू कम डाउन, आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू कम डाउन फ्रॉम हियर। और एग्जैक्टली आप इस ग्रीन कैंडल के बाद देख लीजिए कैसे मैं प्रॉफिट में था, बिकॉज ऑफ द रेड कैंडल इमिडिएटली आफ्टर दिस। ये वाला जो रेड कैंडल है, जो ये जब ये बनना स्टार्ट हो गया, मैंने अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी का लॉट 20 रुपीज़ में मिल रहा था, और मैंने काफ़ी वॉल्यूम्स में यहाँ पे 20 रुपीज़ में बाई कर लिया पुट ऑप्शन। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द ट्रेंड टू कम डाउन, आई वाज एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू कम डाउन फ्रॉम हियर, बिकॉज रेजिस्टेंस ऊपर लाइन यहाँ पे थी।
ओके एंड एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ये वाला जो कैंडल 5 मिनट का बन रहा था, द रेड वन, सो रेड कैंडल बनने के बाद आई वाज अगेन इन प्रॉफिट। इस वाले 5 मिनट के कैंडल में मैं प्रॉफिट में था। बट व्हाट आई डिड, आई वेटेड फॉर अनदर, आई हैड सम ग्रीड, मुझे लगा शायद ये और ट्रेंड लाइन निकाल के नीचे की तरफ आ जाएगा। इमिडिएटली व्हाट हैपन, जैसे ही ये वाला दूसरा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, इट ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग डाउन, और यहाँ पे आके टच करके इट स्टार्टेड गोइंग बैक। आप देख सकते हैं कि जिस वजह से ये पूरा ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। सो व्हाट आई डिड, आई शुड हैव एग्जिटेड माय ट्रेड इमिडिएटली, द वे यहाँ पे ये रिवर्स करना स्टार्ट कर गया था, बट आई डिड नॉट एग्जिट माय ट्रेड हियर। सो उस वजह से क्या था, इस वाली ग्रीन कैंडल पे मेरे एग्जैक्टली 15,000 का प्रॉफिट बन रहा था। हाउएवर व्हाट हैपन, जैसे ये ग्रीन वाला कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, ये वाला, आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। उसमें क्या हुआ, भले ही 15,000 प्रॉफिट के बदले वो एकदम नीचे नीचे आने लगा, और 5 मिनट में ही ये जो वापस ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया, आई वॉज ऑलमोस्ट मेकिंग लॉसेस। उसके बाद क्या हुआ, आई स्टिल डिड नॉट एग्जिट द ट्रेड। वाई? बिकॉज अगेन होप, यू नो यू सी लॉट ऑफ इमोशन, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आप हमेशा प्राइस एक्शंस वेरी बिकॉज ऑफ द होप, or because traders fear, or because of traders greed. That's why you see ups and downs in the market all the time. Okay, so hope क्या था, ग्रीन के बाद ये वाला रेड कैंडल फिर से बनना स्टार्ट हो गया था। आई वाज अगेन होपिंग दैट इट विल कम डाउन, बट व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, एंड इट ब्रोक द रेजिस्टेंस हियर। ओके, इमीडिएटली जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, देन आई न्यू देर आर नो चांसेस नाउ फॉर द रिवर्सल, सो आई एग्जिटेड माई ट्रेड एग्जैक्टली हियर जब ये वाला कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, बिकॉज आई थॉट नाउ दिस हैज ब्रोकन द रेजिस्टेंस, अब ये शायद ऊपर और जाएगा, because that's what normally happens. So what happened, the moment I exited from the trade, I had already made 10,000 का loss. Okay, so और analyze करते हैं कि मेरी exactly fundamentally what was my mistake, and I tell you, out of this trade I made 2 major mistakes. और वो mistake क्या क्या थी, that I'll tell you. One mistake was, I should have planned my entry and my exit very well. मैंने entry तो मार ली बहुत अच्छी जगह पे, entry मैंने trade कर लिया था। I was expecting कि यहाँ से trade नीचे आएगा, I had planned कि यहाँ से मैं entry मारूंगा, और but I had not decided my exit, because मैं सोच रहा था कि ये एकदम लॉन्ग ट्रेंड बनना स्टार्ट करेगा, बट विच इज़ अ वेरी रॉन्ग, फंडामेंटली रॉन्ग थिंग। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए। अपना एंट्री कहाँ पे करोगे, एग्जिट किस चीज़ पे करोगे गाइस। सो प्लीज़ टेक अ लर्निंग फ्रॉम दिस। सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड नॉट फॉलो माई स्टॉप लॉस हियर। सो अगर मेरा आई अगेन एक्सप्लेन दैट हाउ डिड आई, व्हाट बेस्ट आई कुड हैव डन, बट आई थिंक दैट्स व्हाट द 2 मिस्टेक्स दैट आई डिड वाज, एक तो एग्जिट मुझे नहीं पता था, एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं थी कहाँ पे करना है ट्रेड, एंट्री मैंने डिसाइड कर लिया था। सेकंड इज़ आई डिड नॉट फॉलो माय स्टॉप लॉस। ओके, सो इस होल थिंग व्हाट कम्स आउट इज, आई वुड से the first learning that I have out of the entire trade which I made on this day was to plan your entry and plan your exit before you enter the trade. You should know where to make the entry, where to make the exit. Do not just go by the greed. जैसे I'll again explain on the chart what had happened that time. जैसे ही जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया था, आई वॉज ऑलरेडी मेकिंग 15,000 प्रॉफिट, एंड द ग्रीड बिकॉज ऑफ विच आई थॉट कि नहीं और वेट कर लेता हूँ, शायद एक और रेड कैंडल बन के आई विल मेक मोर प्रॉफिट्स, बट आई शुड हैव एग्जिटेड द ट्रेड immediately. I should have known this was my entry and my exit should have been exactly, I should have decided that. आप देख लीजिए कि exactly यहाँ पे
कैसे ये वापस इसका सपोर्ट आने लग गया, बिकॉज अर्लियर सिमिलर कैंडल यहाँ पे बन के कैसे सपोर्ट उसका वापस आ गया। द मोमेंट ये वाला कैंडल यहाँ पे टच आके कर गया था, आई शुड हैव एग्जिटेड द ट्रेड राइट हियर, क्योंकि द एक्सपेक्टेशन वुड हैव बीन द इट विल गेट सम सपोर्ट हियर, शायद रिवर्स कैंडल बन सकता है। सो आई शुड हैव नॉट ग्रीडेड मच, मेरे को एग्जिट कर लेना चाहिए था टाइम पे। Alright, so that was my first learning. Second learning which I had was always keep a stop loss. Never enter into a trade without deciding your stop loss. Stop loss नहीं रखोगे, you will enter into huge losses. You will not know when to exit the trade at the moment it starts going in the reverse direction. आप हमेशा होप करते रहोगे शायद नेक्स्ट कैंडल बनती रहेगी, नेक्स्ट कैंडल शायद रेड होगी या ग्रीन होगी, आपके ट्रेड के फेवर में जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है, आप देख सकते हैं कैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग द ट्रेड टू कम डाउन। आप देखिए एक बार ये क्रॉस ब्रेकआउट करने के बाद, ये कंसोलिडेट करने के बाद वापस आना स्टार्ट हो गया, बट इट वाज टू लेट टिल देन, प्राइसेस हैड ऑलरेडी फॉलन बाय दैट टाइम, आई हैड ऑलरेडी मेड ह्यूज लॉसेस दैट टाइम। सो बेस्ट सिचुएशन में यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे होता, आई न्यू इट, मेरी एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे है, जैसे ये वाला टच कर रहा था इसको, बिकॉज दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन, आई वाज एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस लाइन टच करने के बाद ये वापस आ जाएगा। सो माय स्टॉप लॉस शुड हैव एग्जैक्टली बीन, अगर मैंने इस वाला ये वाला कैंडल बन रहा था ऑलरेडी, सो द मोमेंट प्राइस इज रिवर्स्ड एंड दिस प्राइस लाइन here should have been my stop loss, exactly on the line. The moment it should have crossed the line here, this should have been my stop loss. Or but I again did not wait for it. I again hope की वजह से I thought जब तक पूरा fully bullish candle यहाँ तक बन गया, and this is where I exited. Rather I should have exited here. Okay, so plan your stop losses very well. This is very important for intraday trading, without which you should not enter the trade. So what was the learning out of it? So I made it a point, जब भी मैं next time trade में घुसूंगा, I'll make it a point for myself. What should I do is, I should not have any greed. I will do profit booking initially at 25 points, and then later अगर break through होता है तो I can also think of going up to 50 points. What does that mean is, I'll explain कि profit booking 25 point और 50 point रखने का अपना target क्या, what does this mean? I'll explain again on the chart. So अगर मेरा already as I said ये वाला जब red candle बन रहा था, यहाँ तक ऑलरेडी जब मैंने यहाँ पे बाई किया, बाई के बाद निफ्टी का लॉट 20 रुपये में था। उसके बाद ये वाला जो रेड कैंडल बन गया था, यहाँ तक आते आते द प्राइसेस हैड ऑलरेडी मूव टू 50. I was already making a profit of 30 points. I should have exited there only, correct? That because that was sufficient enough. Lot size 500 का था, almost exactly मैं 15,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा था। However, greed की वजह से मुझे लगा और शायद ऊपर चले जाएगा, but it reversed. You see immediately after that green candle कैसे बन गया, right? So my first target which is 25 points आज के बाद, which I have thought of as a learning for myself, is अगर 20 में एंटर कर रहा हूँ as a price, I will always keep a target of 45, जैसे टच करके I will exit the trade. Okay, in case there is a situation, suppose there is a breakthrough, suppose इस तरीके का breakthrough है, then I can think of 25 क्रॉस करने के बाद I can think of next profit as a 50 points, मतलब 50 points प्लस। अगर 20 में खरीद रहे हो तो 50 पॉइंट प्लस, विच मीन 70 पे आप सेल करोगे। अगर ब्रेक थ्रू हो रहा है जहाँ पे एकदम हैवी बाइंग हो रही है, सो इट इज़ ब्रेकिंग द ट्रेंड, और समथिंग अगर वापस आ रहा है, जैसे ये डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में आप वैसा सोच सकते हो। हाउएवर नॉर्मल स्कैल्पिंग में आप 25 पॉइंट्स का आप ले सकते हो टारगेट, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज टेल यू, you should always know when to buy, when to sell. So do not get confused, always have a plan. आप ये फॉलो करोगे तो हमेशा आप देखोगे you will go by the plan, you will enter in a planned way, you will exit in a planned way in an intraday trading.
ट्रस्ट मी, अगर आपके लॉसेस भी रहेंगे तो बहुत ही मिनिमल रहेंगे और प्लान्ड वे में लॉसेस रहेंगे, एंड यू विल ऑलवेज हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट. यू विल कट डाउन ऑन द लॉसेस with these two things which I have already said. One, I'll again repeat myself. First, you should always know your entry and exit. Always keep a stop loss. एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग हमेशा 25 पॉइंट्स से पहले कर लो, ब्रेक थ्रू है तो 50 पॉइंट्स पे कर लो. Okay, thank you so much guys. I think this was a wonderful learning from me, and I hope you would have gained some knowledge from here. I'll keep on sharing my learnings with you. I do daily updates on the trades. I do daily updates on how I make profit, or even the way I've showed you in this video how I made losses and what is the learning out of this and what are the mistakes I've done and the learning for you. I'll keep on sharing this with you. Thank you so much for watching the video. Thanks a lot.